नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की बुक इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी अर्थात एक महिला का चित्र का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस चैप्टर के राइटर खुशवंत सिंह हैं। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के प्रति परस्पर प्रेम व उनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व स्नेह का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। आइए हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, सभी की दादी माओं की तरह, मेरी दादी माँ सभी की दादी माओं की तरह, बाज एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी स्त्री थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, वह बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। फॉर 20 years, 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और वह बूढ़ी थी। दैट आई हैड नोन हर, आई हैड नोन, मैं उन्हें जानता था। जब से मैं उन्हें जानता था 20 वर्षों से, तब से ही वे क्या थीं, बूढ़ी थीं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ थीं। पीपल सैड, लोग कहते हैं दैट सी हैड वंस, लोग कहते थे कि वह कभी, यंग एंड प्रेटी, कि वह कभी युवा और सुंदर रह चुकी थी। एंड और हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति भी थे। लोग ऐसा कहते हैं कि वह कभी जवान भी थी और सुंदर भी थी और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु इस बात पर विश्वास करना क्या था, हार्ड था, कठिन था। इस बात पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, मेरे दादाजी का चित्र, हंग एबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस मीन्स स्टैंड, मेंटल पीस पर टंगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में, मेरे दादाजी का चित्र बैठक में टांड पर टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। बड़ी पगड़ी पहने हुए थे और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड कवर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से ढका हुआ था। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट मीन्स अधिकांश, पार्ट मीन्स भाग हैं, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से उनके सीने का अर्थात छाती का बहुत अधिक भाग क्या हुआ था, कवर्ड था, ढका हुआ था, अर्थात उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। एंड ही लुकड एट लीस्ट ए हंड्रेड ईयर्स ओल्ड, और वह लगते थे, लुकड मीन्स लगते थे, और वह लगते थे कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे, सॉर्ट मीन्स प्रकार, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी की एक पत्नी रही होगी और फिर उनके बच्चे रहे होंगे। जो चित्र था, उनके चित्र से ऐसा नहीं लगता था कि उनके एक पत्नी भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। ही लुकड, वह लगते थे, एज इफ ही कुड ओनली हैव, वह ऐसे लगते थे कि केवल उनके रहे होंगे लॉट्स एंड लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बहुत से या बहुत अधिक पोती पर पोते रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक, एज फॉर जहाँ तक मेरी दादी माँ के, जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर होने का प्रश्न था, जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर और युवा होने का प्रश्न था। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग मीन्स विश्वास करने योग्य न लगे, और थॉट मीन्स विचार, ये विचार मुझे विश्वास करने योग्य ही नहीं लगता था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमको सुनाती थी, टोल्ड अस मीन्स सुनाती थी या बताया करती थी। ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्ची थी। वह मुझे उन खेलों के बारे में बताया करती थी कि जब वह एक बच्ची थी तो उस समय उन खेलों को वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड,
ऑन हर पार्ट दैट सीम्ड क्वाइट, वह मुझको बिल्कुल लगता था, ऑब्जर्व मीन्स भद्दा, अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभनीय, वह मुझको जो वो अपने खेलों के बारे में बताती थी हमें क्या लगते थे, वो बिल्कुल भद्दे और अशोभनीय लगते थे। ऑन हर पार्ट, जो उनके द्वारा खेले जाते खेल थे वो हमें अच्छे नहीं लगते थे। एंड बी ट्रीटेड इट, और हम उनको ऐसे समझते थे, उन खेलों को प्रति सुनकर हम ऐसा व्यवहार करते थे। द फेवर्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, जैसा व्यवहार हम उन संतों की कहानी सुनकर करते थे जो हमको सुना करती थी, अर्थात जो उनके खेल खेले जाने वाले थे वो भी हमें संतों की कहानियों की भांति ही लगते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से ही थी, शॉर्ट मीन्स नाटी, वह हमेशा से ही क्या थी, नाटी थी। एंड फैट, और मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, जैसे कि बुढ़ापे में लोग झुक जाते हैं तो क्या थी, वो झुकी हुई थी। हमेशा से ही क्या रही थी, वो उनके सामने जैसे उन्होंने देखा था झुकी हुई रही थी। हर फेस बाज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर क्या थी, क्राइस क्रॉस, एक दूसरे को काटती हुई आपस में, उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई क्या थी, रिंकल, झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह से प्रत्येक को जा रही थी, अर्थात उनके पहले पूरे चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई क्या थी, झुर्रियाँ थी, जैसा कि अक्सर बुजुर्गों को हो जाती हैं। नो, नहीं। वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन, वे हमेशा से ही ऐसी रही थी, हम इस बात से पूर्णतः निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज, वे हमेशा से ही ऐसी रही थी, एज बी हैड नोन हर, जैसा हम उनको जानते थे, जब से हमने उनको देखा था वो हमेशा से ही क्या थी, ऐसी ही थी, अर्थात चेहरे पर झुर्रियाँ थी, झुकी हुई थी। ओल्ड, बूढ़ी। सो ट्रेवली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, इतनी अधिक बूढ़ी, ट्रेवल मीन्स इतनी अधिक, ओल्ड, शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर है कि वह अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, हैड स्टेड रुक चुकी थी उनकी आयु, एट द सेम उसी स्थान पर 20 ईयर्स 20 वर्षों से, और 20 वर्षों से उनकी जो अवस्था थी, आयु थी, उसी स्थान पर क्या हुई थी, ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, जिस तरह की उन्होंने देखा था उनको वो वैसी थी ही। तो लेखक कह रहे हैं खुशबंत सिंह कि वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वह हमेशा से ही सुंदर थी। शी होव्ड अबाउट द हाउस, वह घर में चलती थी, होल्ड मीन्स मुश्किल से चलना, वह घर में कठिनाई पूर्वक चलती थी। इन स्पॉटलेस मीन्स सिंपल, सादा, वाइट, सफ़ेद पोशाक में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर बेस्ट, जिनका कि एक हाथ अपनी कमर पर होता था, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, स्टूप मीन्स झुका हुआ शरीर है, अपने झुके हुए शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उनका एक हाथ कहाँ होता था, उनके कमर पर होता था, बेस्ट मीन्स कमर और बैलेंस मीन्स संतुलन, कमर पर होता था। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से, टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजरी, वीड्स मीन्स जो माला ले लेते हैं बुजुर्ग लोग या फिर साधु संत या फिर मौलवी मुल्ला, तो इस तरह से वो उसे कहते हैं, उसे हम बीड्स कहते हैं। तो दूसरे हाथ में क्या होता था, उनके बीड्स होता था, अर्थात उनके हाथ में माला वो फेरती थी, ऑन हर रोजरी, अपनी उस माला के मनकों को फेरती थी एक दूसरे हाथ से। एक हाथ से क्या करती थी, वो अपने हाथ को रखती थी कमर पर अपने बॉडी का संतुलन बनाए रखने के लिए, और दूसरे हाथ से अपने माला के मनकों को वो फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स सुनहरी लटें, सिल्वर लॉक्स सुनहरी लटें, उनकी सुनहरी लटें, अर्थात जो उनके बाल रहे होंगे उन्हें कहा सुनहरी लटें, बर स्केटर्ड अनटाइडली, फैली रहती थी। अनटाइडली मीन्स क्या होता, अशोभनीय रूप से या फिर अव्यवस्थित ढंग से, उनके जो सुनहरी लटें थी वो अव्यवस्थित रूप से या बिना बंधी हुई ही फैली हुई रहती थी, बिखरी हुई रहती थी। ओवर हर पेल, उनके पीले पकड़ फेस, पकड़ मीन्स झुर्रीदार, उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर उनकी जो अशोभनीय लटें ही वो फैली हुई रहती थी। एंड हर लिप्स
और उनके होठ कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार चलते रहते थे, लगातार हिलते रहते थे, कॉन्स्टेंटली लगातार मोड में हिलते रहते थे, उनके जो होठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, बिना सुनाई देने वाली प्रार्थना के साथ हैं, बिना जो वो प्रार्थना करती थी उनके केवल क्या होते थे, होठ ही हिलते थे हैं, और वो उस प्रार्थना को लगातार ही कहती रहती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह एक सर्दियों के मौसम की भूदृश्य की भांति थी। लैंडस्केप भूदृश्य की भांति थी। इन द माउंटेन, जैसा कि पर्वतों पर होता है, जो पर्वतों में सर्दियों में क्या हो जाता है, सफ़ेद भूमि बहुत दुर्लभ दिखाई देती है, वैसे ही वो भी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक विशाल क्षेत्र थी शुद्धता के, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स पवित्रता, एक्सपेंस मीन्स विशाल है, और वह सुंदरता के सफ़ेद पवित्रता का एक विशाल क्षेत्र थी। ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट, जो कि शांति और संतुष्टि के साथ ब्रीद कर रही थी, सांस ले रही थी, अर्थात जी रही थी। उनका जीवन शांति और शुद्धता के साथ बीत रहा था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह बता रहे हैं अब ये कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने, पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है, मेरे माता पिता ने छोड़ दिया था मुझको उनके साथ, मेरे माता पिता ने मुझको उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे तो मुझे मेरे माता पिता ने मेरी दादी की माँ के पास ही छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, और हम लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, यूज टू वेक अप जगाया करती थी, वह मुझको सुबह को जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल को जाने के लिए तैयार करती थी। गेट मी रेडी मुझे तैयार करती थी, मुझे स्कूल को जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड टू हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस में नीरस सिंग सॉन्ग स्वर, वह कहती थी अपनी सुबह की प्रार्थना इन ए मोनोटोनस, नीरस स्वरों में, सिंग सॉन्ग स्वर में वह अपनी सुबह की प्रार्थना बहुत ही नीरस स्वरों में क्या करती थी। व्हाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझको नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी तो वह नीरस स्वरों में अपनी सुबह की प्रार्थना कहती रहती थी। इन द होप, इस आशा में, जो करती थी अपनी प्रार्थना वो बुदबुदाती हुई तो किस आशा में करती थी, दैट आई वुड लिसन, जिससे कि मैं उसको सुन लूँ, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, गेट टू नो बाई इट हार्ट, और इसको याद कर लूँ। गेट टू नो में सीख जाऊँ मैं, जिससे कि मैं उसको सीख जाऊँ। आई लिसनड, मैं उसको सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज़ थी वो प्रिय थी। वॉइस मीन्स आवाज़, लव्ड मीन्स प्रिय, चूँकि मुझको उनकी आवाज़ प्रिय थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, किंतु मैंने कभी भी बोदर्ड चिंता की, टू लर्न इट, किंतु मैंने कभी भी इसको सीखने की चिंता नहीं की, याद करने की चिंता मैंने उसको कभी भी नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फैच मीन्स लाती, तब वह लाती मेरी लकड़ी की स्लेट को, जिस तख्ती भी कह देते हैं हम, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती। विच सी हैड ऑलरेडी बास्ड, जिसको वो पहले से ही क्या कर लेती थी, बास्ड कर लेती थी, धुल लेती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और उस पर पीले चौक का, पीली मिट्टी का क्या करती थी, लेप लगा देती थी। प्लास्टर्ड मीन्स लेप लगाना, वह उसको पीली मिट्टी का लेप लगाती थी। एक टिनी अर्थन इंक पॉट, और वह मुझको एक मिट्टी की दवात देती थी, अर्थन मिट्टी की, इंक पॉट दवात, तब वह मुझको एक छोटी सी, टिनी में छोटी सी मिट्टी की दवात देती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन होता था। टाई देम ऑल इन ए बंडल, वह उन सबको एक साथ बांध देती थी। ऑल इन ए बंडल, एक साथ बांधना, वह सब उनको एक साथ बांध देती थी। एंड हैंडेड इट टू मी, और ये सब वो मुझको
दे देती थी या मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाइल चपाती, ए थिक स्टाइल चपाती, एक मोटी और बासी चपाती के साथ, जैसे रोटी कहते हैं, एक मोटी और बासी रोटी के साथ जो नाश्ता होता था, विथ ए लिटिल बटर, और उस पर एक थोड़ा सा मक्खन होता था, एंड शुगर, और उस पर चीनी होती थी, स्प्रेड ऑन इट, वो इस पर लगाती थी। एक बासी रोटी होती थी और उस पर थोड़ा सा मक्खन होता था और उस पर चीनी फैली हुई होती थी। तो ऐसे नाश्ते करने के बाद में क्या होता था, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टाइल चपातीज विथ हर, वह ले जाती थी कई बासी चपातियाँ, विथ हर अपने साथ, वह अपने साथ कई बासी चपातियाँ ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए वह अपने साथ कई सारी बासी चपातियाँ भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा जाती थी टू स्कूल, स्कूल को, विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल को जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड, अटैच्ड मीन्स पास ही था, क्योंकि स्कूल पास में ही था, टू द टेम्पल, मंदिर के। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल को मेरे साथ जाती थी क्योंकि स्कूल के पास ही मंदिर था। एंड द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, टॉट मीन्स सिखाया करते थे, पुजारी हमको सिखाया करते थे अल्फ़ाबेट, किसे कहते हैं, वर्णमाला, पुजारी हमको वर्णमाला सिखाया करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज़, जबकि बच्चे बैठ जाया करते थे, इन रोज़ कतार लगाकर, जबकि बच्चे कतार लगाकर बैठ जाया करते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा, बरांडे के दूसरी तरफ बच्चे कतार लगाकर बैठ जाया करते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, क्या करते थे वो बैठे हुए, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला को गाते थे। और द प्रेयर, या फिर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, इन द कोरस, कोरस मीन्स साथ मिलकर, बच्चे बैठ जाते थे कतारों में और वह बरामदे में अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला के शब्दों को कहते थे, याद करते थे, या फिर वो प्रार्थना सब साथ साथ मिलकर करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाया करती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, धर्म ग्रंथ है, और वह अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड वॉथ फिनिश्ड, जब हम दोनों इस कार्य को समाप्त कर लेते, अर्थात वह अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेती और मैं अल्फ़ाबेट और क्या प्रेयर कर लेता अपनी बाहर, तब वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम, इस समय या इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय हमें क्या होता था, विलेज डॉग्स वुड मीट अस, गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमें मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारे साथ साथ चलते थे, टू अवर होम, हमारे घर के लिए, जैसे हम घर निकलते थे तो वो मंदिर के पास जो कुत्ते होते थे दरवाजे पर, वे भी हमारे साथ साथ हमारे घर के लिए चलते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, गुर्राते हुए और लड़ते हुए वे भी हमारा साथ साथ चलते थे। विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, बी थ्रू टू दैम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। गाँव के कुत्ते भी हमारे साथ साथ लड़ते हुए गुर्राते हुए आते थे और वो जो चपाती हम फेंकते थे उनके लिए वो आपस में लड़ते रहते थे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए, रहने लगे, जब मेरे माता पिता सुविधापूर्वक शहर में रहने लगे, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर मीन्स बुला लिया, उन्होंने हमें बुला लिया, अर्थात हम गांव में थे और अब उन्होंने हमें भी अपने शहर में ही बुला लिया, किन्हें, दादी माँ को और खुशवंत सिंह को। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट मीन्स मुड़ाव बिंदु है, ये हमारी मित्रता का क्या था, एक मुड़ाव था।
हमारी मित्रता का ये एक मोड़ था। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। सेम रूम, एक ही कमरे में शेयर्ड रहते थे, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, नो लॉन्गर अब नहीं है, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि शहर में आ गए थे वो, तो अब उसके साथ वो स्कूल उसको छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक यूज टू गो जाया करता था, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में बैठकर, मैं एक मोटर बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई भी कुत्ता नहीं था। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उन्होंने आरंभ कर दिया था पंछियों को खिलाना, फीडिंग मीन्स खिलाना, स्पैरोज मीन्स पक्षियों को, और उन्होंने पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया था इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। क्योंकि वो आपको कुत्ते तो मिलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत लगाव था पक्षियों और पशुओं से, तो शहर में जाकर उन्होंने कुत्तों की जगह पक्षियों को अपने आंगन में रोटी खिलाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाई मीन्स बीतते गए, जैसे जैसे बरस बीतते गए, बी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम मिलते गए। सा लेस, सा मीन्स देखना होता है वैसे, लेकिन हम कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हमारा मिलना जुलना एक दूसरे से कम हो गया। दादी माँ का और राइटर खुशवंत सिंह का मिलना जुलना आपस में कम हो गया। फॉर सम टाइम, कभी कभी, सी कंटिन्यूड टू, कुछ समय तक, फॉर सम टाइम्स मीन्स क्या होता है कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड टू बेक अप मी, कुछ समय तक सी कंटिन्यूड टू बेक अप मी, उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा। एंड गेट रेडी मी फॉर स्कूल, और उन्होंने मुझे स्कूल के लिए तैयार रखना भी जारी रखा, अर्थात वे मुझे सुबह को जगाती भी रही कुछ समय तक के लिए, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही, जैसा कि वो गांव में करती थी। व्हेन आई कैम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। जब मैं लौटता था स्कूल से, विद्यालय से, तो मुझसे पूछती थी कि तुम्हें आज अध्यापक ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश के शब्द बताया करता था, जो पढ़ाते थे स्कूल में, मैं उन शब्दों को उनको बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ थोड़ी बातें पश्चिमी विज्ञान के बारे में उनको मैं बताया करता था। एंड लर्निंग, और पश्चिमी ज्ञान के बारे में भी उनको मैं कुछ बातें बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में उनको बताता था मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उनको आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि संसार गोल है, इसके बारे में बताता था। ईटीसी, और मैं इसके अलावा भी उनको बहुत सी बातें जो पढ़ता था वहाँ पर उनको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह क्या होती थी, नाखुश होती थी, अप्रसन्न होती थी। अनहैप्पी, अप्रसन्न, इससे वो सुनकर सब बातों को क्या होती थी, वो अप्रसन्न होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विद माई लेसन्स, मेरे इन शिक्षाओं में, मेरे इन पाठों में वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। उन्हें इस बात को सुनकर क्या होती थी, वो अनहैप्पी होती थी। एंड शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह विश्वास नहीं करती थी इन बातों में, इन वस्तुओं में जो पढ़ाई जाती थी स्कूल में, वो उन बातों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश, जो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, वह उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड बाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मीन्स क्या हो जाना, परेशान हो जाना, बेचैन होना, और वह क्या हो जाती थी, और वह परेशान हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वो इस बात से परेशान रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, वहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में। इस बात से परेशान रहती थी कि ऐसे स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में
ना तो कोई शिक्षा ईश्वर के बारे में देते हैं और ना ही कोई शिक्षा धर्म ग्रंथों के बारे में देते हैं। वन डे आई अनाउंसड, एक दिन मैंने घोषणा की, अनाउंस घोषणा किया, कहा एक दिन मैंने घोषणा की, दैट बी बर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी। एक दिन मैंने जो उनसे आकर कहा कि अब हम संगीत भी सीखेंगे, तो क्या हुआ, शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, क्या हो गई, वह बहुत ही परेशान हो गई। जब मैंने बताया कि अब मुझे संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी विद्यालय में हमें, तो क्या हुई, वो बहुत अधिक परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए, जैसा वो मानती थी, वो टू हर, उनके लिए, या वो मानती थी, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए म्यूजिक एक अपवित्र संबंध था, अर्थात वो म्यूजिक को अपने लिए पवित्र नहीं मानती थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरॉड्स एंड बेगर्स, मोनोपोली एकाधिकार, हरॉड्स मीन्स वेश्याओं का, एंड वेगर्स भिखारियों का, वह मानती थी इस बात को कि क्या था, वो जो संगीत जो था, संगीत पर वेश्याओं का और बेगर्स का एकाधिकार था, अर्थात ये संगीत उन्हीं का है, वेश्याओं का और बेगर्स का संगीत होता है, भिखारी संगीत होता है, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोल्क, और ये एंड नॉट मेंट फॉर, और ये सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं होता। जेंटल फोल्क्स में सज्जन व्यक्ति या सज्जन लोग, या फिर यहाँ पर इसका जो वैसे हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है ठाकुर होता है, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर ये संगीत जो है सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं बना होता। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, किंतु उनकी खामोशी का अर्थ, साइलेंस मीन्स खामोशी, मेंट मीन्स अर्थ, क्योंकि किंतु उनकी खामोशी का अर्थ डिसअप्रूवल था, अर्थात उससे असहमति थी, वे नहीं चाहती थी कि हमें संगीत भी सिखाया जाए। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे मुश्किल से ही बात करती थी, उसके बाद वह मुझसे कभी कभी मुश्किल से ही बात करती थी। साथियों, इस चैप्टर के शेष भाग का अध्ययन हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि लेसन ज़्यादा लंबा हो रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें, और अपनी अमूल्य राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, अर्थात कमेंट बॉक्स में अपनी हमें अमूल्य राय अवश्य दें। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।